आज हम जिस तैयारे की बात करने जा रहे हैं ये दुनिया का सबसे मशहूर लापता तैयारा है। इतना मशहूर कि कई साल गुजरने के बावजूद इसकी तलाश खत्म नहीं हो सकी। इस लापता तैयारे के लिए किए जाने वाला सर्च ऑपरेशन दुनिया का महंगा तरीन सर्च ऑपरेशन कहलाता है। इस बदकिस्मत तैयारे में 229 अफराद सवार थे। आज तक पता नहीं चल सका कि इस तैयारे के साथ आखिर हुआ क्या। इस जहाज़ के मलबे के कुछ टुकड़े तो मिले हैं, लेकिन इस जहाज़ को मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं किया जा सका। ये तैयारा मलेशियन एयरलाइंस का था। ये फ़्लाइट MH370 के नाम से मशहूर था, जिसने कुआलालंपुर से 18 मार्च 2014 को चीन के लिए उड़ान भरी। वो मलेशिया से तो उड़ गया, लेकिन आज तक चीन न पहुँच सका। 8 मार्च 2014 की आधी रात को रात 12:42 पर इसने बहिरा जनूबी चीन की तरफ उड़ान भरी। फर्स्ट ऑफिसर फ़ारूक हामिद साहब की उम्र 27 साल थी और ये मुकम्मल सर्टिफिकेशन से सिर्फ एक परवाज़ की दूरी पर था, जबकि जहाज़ के मेन पायलट ज़ैरी अहमद शाह 53 साल के थे। ज़ैरी मलेशी एयरलाइंस के सबसे सीनियर और मोज़ेज़ पायलट्स में से थे। इस परवाज़ में स्टाफ के 12 अफराद और 227 मुसाफिर सवार थे। जहाज़ में सवार ज़्यादातर मुसाफिरों का तल्लुक़ चाइना से था। परवाज़ के पहले 40 मिनट मामूल के थे। रात 1:19 पर यह तैयारा मलेशिया की फ़िज़ाई हदूद के इख्तिताम के करीब पहुंचा। मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने परवाज़ को वियतनाम जाने के लिए रेडियो किया। जहाज़ के मेन पायलट ज़ैरी ने जवाब दिया, शब खैर मलेशियन 370। ये वो आखिरी रब्ता था जो इस परवाज़ के साथ हुआ। अब ये वियतनाम की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन तैयारे ने कभी भी वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता नहीं किया। वियतनाम की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने से सिर्फ चंद सेकंड के बाद ही MH370 रडार से गायब हो गया। इसके बाद इस तैयारे से रब्ता करने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। कहा जाता है कि अगर मुसाफिर तैयारा रडार से गायब भी हो जाए तो भी काबिल रसाई होता है, उन्हें ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर गायब था और इसको रडार पर भी ट्रैक नहीं किया जा सका। प्राइमरी रडार के डाटा से पता चला कि MH370 ने वियतनाम की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने के बाद बाएं तरफ तेज़ मोड़ लिया और जनूब मगरब सिमत में वापस जाने लगी। रडार से गायब होने के बाद इस परवाज़ ने 6 घंटों तक उड़ान जारी रखी। ये इस दौरान बार बार बहरे हिंद के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से रब्ता कायम करती और तोड़ती रही। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स फ़िलिप्स का डाटा इस तरफ इशारा करता है कि ये बहिरा नुमान तक पहुँचने के बाद जनूब की तरफ मुड़ गई। घंटों तक ये फ़्लाइट सीधी उड़ती रही, यहाँ तक कि इसका ईंधन ख़त्म हो गया, जिसके बाद ये जनूबी बहरे हिंद में जा गिरी। कहा जाता है कि ये जनूब मगरबी ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका के दरमियान गिरी होगी। माहिरीन ये भी कहते हैं कि मुमकिन तौर पर इस परवाज़ के मेन पायलट ज़ैरी ने जानबूझकर इसे गिराया है। जहाज़ को गिरने से पहले इसने कैबिन की सारी ऑक्सीजन बंद कर दी होगी, जिससे तमाम लोग परवाज़ गिरने के कई घंटे पहले ही मर चुके होंगे। लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि इसने ऐसा क्यों किया होगा। जहाज़ गिरने के बाद कई मुल्कों ने इसकी तलाश का काम शुरू कर दिया। खलीज, थाईलैंड और बहिरा जनूबी चीन में इसकी तलाश शुरू हुई। यहीं से इसका आखिरी सिग्नल मिला था। फौजी रडार पर नई लोकेशन पता चली तो तलाश को जल्द ही आबनावलाका और बहिरा नुमान तक बढ़ा दिया गया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के तजिए से ये नतीजा अखज़ किया गया कि परवाज़ कम अज़ कम सुबह 8:19 तक उड़ती रही। ऑस्ट्रेलिया ने 17 मार्च को इस परवाज़ के मलबे को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 24 मार्च को मलेशिया की हुकूमत ने नोट किया कि जहां पर फ़्लाइट गिरी है वो मुमकिन तौर पर एयरपोर्ट से बहुत दूर था, जिसके बाद ये कहा गया कि परवाज़ जनूबी बहरे हिंद में कहीं गिरी होगी और इसका मलबा समंदर की तह में पड़ा होगा। अक्टूबर 2014 से जनवरी 2017 तक तकरीबन 1800 किलोमीटर के समुद्री फर्श की छानबीन की गई, लेकिन तैयारे का कोई सबूत नहीं मिला। तैयारे का पहला सुराग 29 जुलाई 2015 को मिला। इसके मलबे के कई टुकड़े अफ्रीकी ममालिक के साहिलों पर मिले। मलेशिया ने अक्टूबर 2017 में इस तैयारे के लापता होने के हवाले से एक बड़ी हैरत अंगेज़ रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ के गायब होने से पहले ना तो अमले ने और ना ही हवाई जहाज़ के कम्युनिकेशन ने कोई परेशानी का सिग्नल, ख़राब मौसम के इशारे या तकनीकी मसाइल की इतला दी। इस तैयारे में 2 मुसाफिर ऐसे भी बैठे हुए थे जो चोरीशुदा पासपोर्ट पर सफ़र कर रहे थे। चोरीशुदा पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों से मुकम्मल तफ्तीश की गई, लेकिन उन्हें मुश्ताबे करार देकर फ़ाइल बंद कर दी गई। मलेशिया की पुलिस ने जहाज़ में बैठे हुए तमाम मुसाफिरों को भी क्लियर कर दिया। अब शक था तो सिर्फ एक ही शख्स पर, और वो था जहाज़ का मेन पायलट या कप्तान ज़ैरी। इस तैयारे की तलाश के लिए किया जाने वाला सर्च ऑपरेशन दुनिया का महंगा तरीन सर्च ऑपरेशन कहलाता है। इसकी तलाश के लिए 2014 में रोज़ाना $8 लाख खर्च किए जा रहे थे।
मलेशियन हुकाम के मुताबिक इसकी तलाश में अब तक $112 मिलियन की लागत आई। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का तो कहना है कि इसकी तलाश की मजमूई लागत $200 मिलियन से भी कहीं ज़्यादा है। ये तारीख का दूसरा सबसे मौलिक तैयारा था जिसमें 239 लोगों की जानें गईं। मुख्तलिफ मुल्कों की हुकूमतों ने इस तैयारे के मलबे की तलाश के लिए 2017 में हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ माहिरीन आज भी इनफरादी तौर पर इस तैयारे की तलाश में लगे हुए हैं।